तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, वही इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बनेगा अगला देश का प्रधानमंत्री। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा हुआ है, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, वही भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वही एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वही एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर ले मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वही एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य दल के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। इसी साथ बात कर ले सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी के साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें भाजपा के खाते में जा सकती है, वही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी साथ बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें भाजपा के खाते में जा सकती है, वही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वही एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, इसमें 2 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, अन्य दल का खाता खाली है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, इस भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों, आपके सामने लोकसभा की 89 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य दल का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती, वही कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वही कांग्रेस के खाते में 38 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती, वही कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा सकती, अन्य का खाता खाली है। दोस्तों, आपके सामने 195 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें एनडीए के खाते में 70 सीटें जा सकती, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 123 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती, वही कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जा सकती, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, इस भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा।
हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। तो आपके सामने 423 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 133 सीटें जा सकती हैं, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 270 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 50 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जा सकती। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती। जम्मू कश्मीर में भाजपा और कांग्रेस की दोनों ही पार्टियों की बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 194 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 319 सीटें जा सकती हैं, वही अन्य के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।